In today's video, I'm going to talk about the most common psychological disorder that is depression. Depression बहुत ही कॉमन है. दूसरे किसी मेंटल डिजीज़ के बारे में किसी को पता हो या ना पता हो, पर डिप्रेशन के बारे में ऑलमोस्ट सबको पता होता है. सब कोई जानते हैं कि डिप्रेशन क्या चीज़ है. अब जो चीज़ इतना फेमस है, ठीक है, उसके साथ मिथ्स भी जुड़ा होता है. तो डिप्रेशन के साथ भी बहुत सारा मिथ्स है. इंडियन सोसाइटी में अगर आप जाके इवन अपने पेरेंट्स को या किसी को भी बोलोगे कि आई एम डिप्रेस्ड, मुझे डिप्रेशन जैसा फील हो रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे फटीग जैसा लग रहा है, तो सब लोग बोलेंगे अरे यार तू पागल हो गया है क्या, क्या बोल रहा है, अभी डिप्रेशन ये क्या होता है, कुछ नहीं होता, अभी तू दोस्तों के साथ जा, एंजॉय कर, खा पी, खेल कूद, मजे ले. यार ये सब तू क्यों सोचता रहता है, पॉजिटिव सोचता है यार, नेगेटिव क्यों सोचता है. तो ये सब सुनने को मिलेगा. मतलब कि आज भी बहुत सारे लोगों को डिप्रेशन और क्लिनिकल डिप्रेशन के बीच में डिफरेंस नहीं पता है. हम कभी कभी डिप्रेस्ड फील करते हैं, हम कभी कभी लो फील करते हैं, हम कभी होपलेस फील करते हैं, हम डीमोटिवेटेड फील करते हैं, हमें कुछ अच्छा नहीं लगता, ऐसा लगता कि यार मैं फालतू में ज़िंदगी काट रहा हूँ, मतलब कुछ नहीं बचा लाइफ में, सब कुछ ख़त्म हो गया. तो ऐसा हर इंसान के लाइफ में एक पॉइंट आता है जब वो ऐसा फील करते हैं. तो कभी कभी ये सब डिप्रेस फील करना नॉर्मल है. पर अगर आपको फटीग जैसा लग रहा है, आप बिल्कुल सैड हो, आप होपलेसनेस फील कर रहे हो, ये सब बहुत दिनों तक चला आ रहा है, मतलब कि 1 महीना या 2 महीना से चला आ रहा है, और इन सब के कारण आपका रिलेशनशिप ख़राब हो रहा है, आप अपने काम पे ध्यान नहीं दे पा रहे हो, आप अगर स्टूडेंट हो तो पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पा रहे हो, तो ये डिप्रेशन हो सकता है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कजेस ऑफ डिप्रेशन. द फर्स्ट इंपॉर्टेंट कॉज इज़ जेनेटिक्स. अगर आपके मम्मी पापा को डिप्रेशन है, आपके फैमिली में किसी को डिप्रेशन है, तो आपको भी डिप्रेशन हो सकता है. नाउ सेकेंड इंपॉर्टेंट कॉज इज़ द चाइल्डहुड ट्रॉमा. अगर आपके साथ बचपन में कुछ ऐसा इवेंट हुआ है जिसने आपके साइकोलॉजी को बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब किया है, आपके दिमाग में बहुत ही गहरा असर छोड़ के गया है, तो उसके कारण भी आपको डिप्रेशन हो सकता है. तीसरा कॉज ये है कि लाइफ में कुछ ऐसा इवेंट होता है जिसके बारे में हम सपने में भी नहीं सोच सकते, जैसे कि हमारे किसी क्लोज़ रिलेटिव का डेथ, ठीक है, हमारे फैमिली में किसी का डेथ, किसी का बुरा एक्सीडेंट, ये सब चीज़ जिसके बारे में हम एक्सपेक्ट नहीं करे रहते और वो चीज़ हो जाता है, दैट इज़ अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो जाता है, तो उसके कारण भी डिप्रेशन हो जाते हैं. और बहुत सारे कारण हैं, बट मोस्ट कॉमन यही है. Now let's talk about the symptoms of depression. The first important symptom is फटीग और लॉस ऑफ एनर्जी. आप बिल्कुल थका थका महसूस करोगे, आपको बिल्कुल एनर्जी नहीं रहेगी, आप हमेशा थका थका महसूस करोगे हर रोज़ सुबह से शाम तक. नाउ सेकेंड इंपॉर्टेंट सिम्टम इज़ फीलिंग सैड और डीमोटिवेटेड ऑलमोस्ट एवरी डे. अब कभी कभी तो सैड फील करना नॉर्मल है, पर हर रोज़ अगर आप सैड और डीमोटिवेटेड फील कर रहे हो तो आपको डिप्रेशन हो सकता है. नाउ थर्ड इंपॉर्टेंट सिम्टम इज़ द लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन द थिंग्स दैट वेयर वंस प्लेजरेबल. मतलब कि आपका उन सब चीज़ों से इंटरेस्ट चला गया जो चीज़ आपको पहले अच्छा लगता था. जैसे कि पहले आपको क्रिकेट खेलना अच्छा लगता था, पर अब आपको क्रिकेट खेलने में बिल्कुल मन नहीं लगता. नाउ द फोर्थ इंपॉर्टेंट सिम्टम इज़ द इंसोम्निया और एक्सेसिव स्लीप. मतलब कि या तो आपका नींद ही उड़ जाएगा या फिर आप ज़रूरत से ज़्यादा सोने लगोगे. नाउ इन सीवियर केसेस हमें सुसाइडल थॉट्स भी आ सकता है. सुसाइडल थॉट्स सीवियर डिप्रेशन में आ सकता है. नाउ दीज आर द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेशन. अब ट्रीटमेंट के लिए हमें 2 ऑप्शन है. एक ऑप्शन, अगर आपको सीवियर डिप्रेशन है तो आपको ये यूट्यूब्स के फालतू वीडियोज़ नहीं देखने, किसी का भी वीडियोज़ नहीं देखना, आपको साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है या साइकियाट्रिस्ट के पास जाना और प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना है. सीवियर डिप्रेशन में अगर आपको सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं तो फिर आपको ये सब चीज़ जो मैं बताने वाला वो सब बिल्कुल काम नहीं करने वाला. आपको मेडिकेशन लेना ही पड़ेगा या फिर आपको थेरेपी लेना ही पड़ेगा. ठीक, अगर आप मेडिकेशन ले रहे हो या थेरेपी ले रहे हो तो उसके साथ साथ अगर ये सारे स्टेप्स जो मैं बताने वाला हूँ उसे फॉलो करोगे तो जल्द आप इस डिप्रेशन को हरा दोगे. और अगर आपको माइल्ड डिप्रेशन है, मतलब ज़्यादा सीवियर नहीं है, आपको ऐसी फीलिंग आ रही है कि मैं इस सिम्टम्स को मैनेज कर सकता हूँ, तो इस वीडियो में बताए गए जितने भी स्टेप्स हैं आप उसको फॉलो करो, शिद्दत के साथ फॉलो करो. डेफिनेटली ट्रस्ट मी गाइज, ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है. नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन द
स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 इज़ टेक सप्लीमेंट ऑफ ओमेगा 3। राइट, रिसर्च में ये पाया गया है कि ओमेगा 3 में EPA एंड DHA होता है, और ये EPA DHA हमारे ब्रेन के लिए और हमारे हार्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो अब ओमेगा 3 कंज्यूम करने का 2 मेथड है, या तो आप फ्लैक्सीड ले लो, ठीक है, फिश खा लो। तो क्या होगा, अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप फ्लैक्सीड ले सकते हो, और आप नॉन वेजिटेरियन हो तो फिश खा सकते हो। पर अगर आपको हर रोज़ फिश खाने का मन ना करे तो फिश ऑयल का सप्लीमेंट भी मार्केट में अवेलेबल है, तो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, आप सप्लीमेंट कंज्यूम कर सकते हो। मैं भी फिश ऑयल कंज्यूम करता हूँ। नाउ दूसरा इंपॉर्टेंट ट्रीटमेट कि आपको CBT लेना है। CBT स्टैंड्स फॉर कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, और ये आपको साइकोलॉजिस्ट, जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं, उनसे ये थेरेपी लेना है। इस थेरेपी में आपको साइकोलॉजिस्ट ये बताते हैं कि कैसे अपने थॉट्स को मैनेज करना है। अब बहुत लोग ये सोचेंगे कि CBT बहुत कॉस्टली होता है। ऑब्वियसली CBT मैं भी जानता हूँ कि थोड़ा कॉस्टली होता है। तो अगर आप CBT अफोर्ड नहीं कर सकते तो इसके लिए एक दूसरा सब्सटीट्यूट है मेरे पास, हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग। ये बुक्स लेकर पढ़ना चालू कर दो। इस बुक्स में इतने अच्छे अच्छे चैप्टर्स है और इतने अच्छे अच्छे पॉइंट है ना, ये बुक पढ़ोगे तो आप बिल्कुल प्रेजेंट में रहना सीख जाओगे, आप अपने थॉट्स को मैनेज करना सीख जाओगे। कुछ लोग ये सोचते हैं कि अगर मैं थेरेपी लेने जाऊंगा तो लोग मुझे वीक कहेंगे, फिर बोलते हैं कि क्या मैं वीक हूं कि मैं जाऊं डॉक्टर के पास थेरेपी लेना। तो मेरे भाई एक चीज़ बताओ, अगर आप चल रहे हो, आपके घुटने में तो चोट लग जाए, ठीक है, या पैर में चोट लग जाए, या हाथ में चोट लग जाए, और आप किसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाके ट्रीटमेंट लेते हो, थेरेपी लेते हो, तो क्या आप बॉडी से बिल्कुल वीक ही हो? वीक हो क्या? नहीं, बिल्कुल वीक नहीं हो। तो क्या आपको शर्म लगता है? आप दूसरे के बारे में सोचते हो कि मैं जाऊंगा फिजियोथेरेपी के पास तो लोग क्या कहेंगे? ऑब्वियसली नॉट। तो जब हम अपने पैर के बारे में नहीं सोचते, ऐसा हाथ के बारे में नहीं सोचते, तो ब्रेन विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो ये ब्रेन के बारे में हम क्यों ऐसा सोचते हैं? ब्रेन में अगर कोई प्रॉब्लम है तो जाके ट्रीटमेंट लो यार, इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है। और थेरेपी लेना इट डजेंट मीन कि आप वीक हो। स्टेप नंबर 3, एक्सपोज योरसेल्फ टू मॉर्निंग सनलाइट। जो सुबह में सूरज निकलता है उस टाइम आप सूरज का रोशनी में खड़े रहो, रोशनी लो। क्यों? क्योंकि सूरज के रोशनी में विटामिन डी होता है, और विटामिन डी हमारे बोन्स के लिए ज़रूरी है ही साथ हमारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में भी बहुत ही अच्छा काम करता है। तो अगर आप विटामिन डी लोगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। नाउ फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज़, आप योगा और मेडिटेशन चालू कर दो। अब योगा में आप योगा कर सकते हो, या फिर आप नॉर्मल कोई एक्सरसाइज भी कर सकते हो, जैसे कि रनिंग हो गया, वॉकिंग हो गया, कार्डियो हो गया, कुछ भी कर सकते हो जिससे हमें पसीना है, तो वो एक्सरसाइज करना है। अब मैं जानता हूँ कि अगर किसी को डिप्रेशन है तो उसे योगा मेडिटेशन करने का मन नहीं करता, वो बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं, उनके पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो योगा करे। बट बिलीव मी गाइज, ये इस पे आपको जीत हासिल करनी है, अपने आप को मोटिवेट करना है, और आपको योगा करना ही है, मेडिटेशन करना ही है। 2-3 सप्ताह तक आपको प्रॉब्लम होगा, आपको सुबह उठ के योगा करने में, मेडिटेशन करने में बहुत दिक्कत होगा, बट ये दिक्कत 2-3 वीक्स तक ही चलेगा। उसके बाद आपकी बॉडी हैबिचुअल हो जाएगी। उसके बाद अगर आप ना करोगे योगा मेडिटेशन तो आपको बेकार फील होगा, अच्छा फील नहीं होगा। तो बस आप 2-3 वीक्स तक अपने आप को कैसे भी करके मना लो योगा करने के लिए और मेडिटेशन करने के लिए। फिफ्थ, लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज स्पिरिचुअलिटी। आप स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे चलना चालू कर दो। आप बस ये बोलो कि ऊपर वाले, मैं अब इस बीमारी से अकेला नहीं लड़ सकता, मुझे अब उतनी हिम्मत नहीं है, आप मेरा हेल्प करो, आप मेरा साथ दो। मतलब कि आप अपने जितने भी वरीज है, जितने भी प्रॉब्लम है, उन सब को आप ऊपर वाले के सहारे छोड़ दो कि वो है, वो जिसने हमें बनाया है, इस दुनिया को बनाया, तो वो क्या हमें इस छोटी सी चीज़ से नहीं निकाल सकते? ऑब्वियसली निकाल देंगे। तो आपको ट्रस्ट डेवलप करना है अपने गॉड पे। बिलीव मी, ये मैं नहीं बोलता, ये बहुत बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट एंड रिसर्च बोलती है कि जहाँ सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस काम करना बंद कर देते हैं, वहाँ पे आदमी का प्रेयर्स और स्पिरिचुअलिटी उस आदमी के बीमारी को ठीक कर देता है। एट लास्ट रिमेंबर वन थिंग, एज सून एज यू टर्न्ड ऑल योर ट्रबल्स और योर डिफिकल्टीज टू अ पावर ग्रेटर देन यू, देन इमीडिएटली यू विल फील अ पीस ऑफ माइंड। बिलीव मी गाइस, डेफिनेटली अगर इन सारे स्टेप्स को फॉलो करते हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा रिलीफ मिलने वाला है।